दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कोविड-19 के बारे में अपडेट दे देता हूं कि लास्ट 24 आवर्स में कुवैत में कोविड-19 की क्या अपडेट रही है। तो 717 रिकवरी हुई है, 4 लोगों की डेथ हुई है, 671 न्यू केस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 435 कुवैती हैं, 236 नॉन कुवैती हैं। एरिया वाइज देखा जाए तो 225 केस रजिस्टर हुए हैं अहमद एरिया से, 138 झारा से, 122 फरवानिया से, 102 कैपिटल एरिया से और 84 हवाली से रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद खबरों में हम आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के बारे में आपको थोड़ी कुछ और जानकारी दे देता हूं कि पिछले 5-6 महीनों में अब तक कोरोना ने जमकर पूरी दुनिया में तबाही मचा डाली है, जिसका प्रकोप अब तक जारी है। इसे ख़त्म करने के लिए कई देशों में वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन इस बीच ली लान जुआन ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में कोरोना वायरस 20 साल तक रह सकता है, जबकि -4 डिग्री सेल्सियस में कई महीनों तक जिंदा रह सकता है। चीन की प्रमुख महामारी रोग विशेषज्ञ ली लान जुआन ने कहा है कि कोरोना वायरस ठंड में लंबे वक्त तक रहता है। यही वजह है कि यह वायरस एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहा है। कई सामानों को एक देश से दूसरे देश में फ्रीजिंग तापमान में भेजा जाता है, जिसके साथ भी यह वायरस इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। और यह भी कहा गया है कि वायरस कोल्ड रेजिस्टेंट होने की वजह से चीन के सी फूड मार्केट में कई सैंपलों में यह वायरस पाया जा चुका है। तो दोस्तों, आज हम कुछ कोरोना वायरस के नए नियम सीखेंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और इन नियमों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू कीजिए। तो देखते हैं कोरोना के नए नियम। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आज हम सीखेंगे लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है,
इसलिए हमें लिफ्ट और सीढ़ियों के इस्तेमाल के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। तो दोस्तों चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी आज की टॉप 2 ब्रेकिंग न्यूज़ है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कुवैत म्यूनिसिपैलिटी मिस्टर अहमद अल मुनफी ने कुवैत सिविल सर्विस कमीशन को संबोधित करते हुए कहा है कि 400 कुवैती नागरिकों को इमीडिएटली कुवैत म्यूनिसिपैलिटी में विभिन्न पदों जैसे फाइनेंस, इकोनॉमिकल, IT, लीगल, इंजीनियर जॉब पर रखा जाए। उन्होंने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटी ने 400 प्रवासियों की जॉब को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया है। दूसरी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मीना अब्दुल्ला एरिया में एक वेयर हाउस जिसका एरिया 1,25,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर बताया गया, उसमें भयंकर आग लग गई, जिसमें 3,000 से ज़्यादा नई कारें क्षतिग्रस्त हो गई है और भारी संख्या में लकड़ी का सामान पूरी तरह से जल गया है। आग पर काबू पाने के लिए कुवैत फायर फाइट यूनिट, कुवैत आर्मी और नेशनल गार्ड ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आग पर काबू पाया गया। आगे चलते हैं। कुवैत एयरवेज की चार्टर फ्लाइट से कल तेलंगाना स्टेट के 322 पैसेंजर हैदराबाद के लिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सेकेंड फेज में शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को जारी रखा जाएगा। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन पासी ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसकी डेट अभी आई नहीं है। अच्छी खबर यह है कि अबू धाबी की एक एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज ने 15 नई डेस्टिनेशन को अपने रूट में जोड़ा है, जो जुलाई 2020 को ऑपरेट करेगी। उसमें से इंडिया की बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोझिकोड, मुंबई शामिल और पाकिस्तान की इस्लामाबाद, कराची, लाहौर को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। कुवैत में सेकेंड फेज में शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं, जिसमें 30% कैपेसिटी का रेशो रखा गया है। उसमें ज़्यादा पब्लिक अलाउ नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री फॉर द स्टेट कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अफेयर्स के ट्रेड कंट्रोल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अफेयर्स के ईद अल रशीदी ने कल मॉर्निंग में फील्ड दौरा किया और पाया कि लोगों की भीड़ शॉपिंग मॉल में बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। ऑटोमेट बैंकिंग कंपनी कैनेट के जरिए पता चला है कि 30 जून को कैनेट मशीन से तकरीबन 25 मिलियन दिनार पब्लिक ने विड्रॉल किए हैं, जिसमें हैवी सेल का रिकॉर्ड देखी गई है, जिसमें 6 लाख दिनार की शॉपिंग पब्लिक ने सेकेंड फेज खुलने के बाद की है एवेन्यूज़, अलकुत मॉल, मरीना मॉल और गेट मॉल से। खबरों की तरफ आगे चलते हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बताया कि कल 60,000 कारों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को रिन्यू किया गया है। तो दोस्तों, कुवैत की पल पल अपडेट जानने के लिए आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट के या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए।